खासकर कोई विकलांग पैदा हुआ है तो उसका कोई उपाय नहीं किया जाता है, बाद में उसका में चाहे मेंटल ग्रस्ती हो तो उसका इलाज किया जाता है। अगर जन्म जांच से ही कोई मेंटल पोलियो ग्रसित है तो उसका इलाज नहीं किया जाता है। वही चीज कुंडली में होती है, कुछ मिले भाव अच्छा मिले, भावेश अच्छा मिले, कारक की बात कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ द्वितीय भाव का कारक ग्रह कौन सा रहता है? जैसे मान लीजिए यहीं पर लगन का कारक कौन होता है? सूर्य होता है। कुंडली में अगर सूर्य का लगन का आप परामर्श करें, यहीं पर राहु महाराज बैठे हुए हैं और साथ में शनि महाराज बैठे हैं, तो भाव क्या हो जाएगा? पीड़ित हो जाएगा। दो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं लगन में, तो गुस्सा टेम्पर सब कुछ बढ़ा दिया है, गुस्सा क्रोध अधिक आएगा व्यक्ति को। लेकिन हम क्या देखेंगे? लगन का कारक को देखेंगे। लगन का कारक कौन होता है? सूर्य होता है। कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट देखेंगे कैसी स्थिति है। अगर वह भी कमजोर वाली स्थिति में होगा, नीच होगा, अस्त होगा, पाप कर्त्री में होगा, ग्रह अस्त तो होता नहीं है सूर्य, लेकिन अगर कहीं भी कमजोर वाली स्थिति में होगा तो भाव पीड़ित हो जाएगा। तो इसी तरह द्वितीय भाव का कारक ग्रह कौन सा होता है? कारक गुरु होता है। तो कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट देखिए कैसा है। अगर गुरु अपनी स्व राशि का है, यानी यहीं पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, शुभ केंद्र में बैठे हुए हैं, कुछ अदर तक अच्छा हो जाएगा। जब भी गुरु की दशा चलेगी तो इस भाव का फल कुछ आपको जीवन में देखने को अच्छा मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आप कुंडली में जब मंगल की दशा, गुरु की दशा चलेगी, गुरु की अंतरदशा चलेगी। प्रिय मित्रों, जब भी कोई ग्रह की दशा चलती है वह किन किन भावों का फल दे देता है, यह भी आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। गुरु महाराज जहां बैठते हैं उस भाव का फल, गुरु महाराज जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव का फल, गुरु महाराज की जहां नीच राशि पड़ेगी उस भाव का फल, गुरु की जहां पर उच्च की राशि पड़ेगी उस भाव का फल, गुरु जिसके नक्षत्र में होगा वह ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव का फल। नमाज कुंडली में यहाँ बैठा होगा, आपकी नमाज कुंडली में यहाँ गुरु बैठेंगे, वह राशि आपकी यहाँ लगन में पड़ेगी, उस भाव का फल। इतने सारे फल देता है कोई ग्रह जब अपनी अंतरदशा चलती है। उसी तरह महादशा में भी देता है। महादशा लंबे समय की होती है, 20-20 साल की चलती है, पर अंतरदशा 2-2.5 साल 3 साल तक चलती है। तो यह ग्रह उस 3 साल या 2 साल के अंतर वह सब भावों का फल देता है। जहां पर उसकी उच्च की राशि पड़ती है, नीच की राशि पड़ती है, जिसके नक्षत्र में बैठता है उस भाव का फल देता है। ये सब चीजें देता है। अगर गुरु की अंतरदशा चलेगी तो गुरु की अंतरदशा के समय आप उस समय का गोचर निकालिएगा। गोचर में देखिए कि गुरु किस भाव पर गोचर कर रहा है। जब कुंडली के फलादेश करते समय अगर जो ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह जिस भाव का स्वामी, जैसे यहाँ का मान लीजिए कहीं कुंडली में गुरु यहाँ बैठा हुआ है, इसका कारक ग्रह है, तो कुंडली में जब गुरु की अंतरदशा चलेगी, गुरु जब द्वितीय भाव पर गोचर करेगा, इस भाव से गोचर करेगा, तो गुरु इस भाव का फल अच्छा दे देगा। क्योंकि यहाँ पर गुरु की उच्च राशि भी है और मंगल के ऊपर गोचर करेगा तो मंगल पर शुभ प्रभाव आ जाएगा। उस दशा अंतरदशा के समय, उस समय जब गोचर इस भाव पर करेगा तो शुभ फल देगा। उसके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव होगा, अनुभूति होगी कि हाँ हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आपने क्या देखना है? भाव देखना है, भाव इसको देखना है, कारक को देखना है। यह 3 चीजें आप सबसे पहले देखिए। अगर यहाँ का द्वितीय भाव का कारक कौन है? गुरु है, तो गुरु भी अपनी दशा अंतरदशा में जब भी चलेगी उस नीच के ग्रह की भी फल अच्छा दे देगा। उसके बाद आपने देखना है नमाज कुंडली में, अगर बता दिया कि अगर नमाज कुंडली में भी ग्रह नीच राशि में है, कमजोर है, बल से षड बल से कमजोर है, तो तब ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। राशि तुल्य नमाज आपको बता दिया। प्रिय मित्रों, जैसे यहीं पर आप देखिए कुंडली में यहाँ चंद्रमा मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? जब द्वितीय भाव में बैठे हुए कर्क राशि पर। आप नमाज कुंडली को खोलिए, देखिए कि मंगल किस भाव में बैठा है, वह कौन सी राशि आपकी नमाज कुंडली में पड़ी हुई है। जिस राशि पर होगा वह राशि आपकी लगन कुंडली में जहां पड़ेगी, वह ग्रह मंगल अगर नीच है तो मंगल उस, जैसे मान लीजिए यहीं पर मंगल आपकी कुंडली नमाज कुंडली में कहां बैठा हुआ है? 1 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है। तो यहां पर आपकी 1 नंबर की गिनती ये पड़ी, तो इस भाव का भी फल मंगल अपनी उस दशा के दौरान इस भाव का भी फल दे देगा। यह आपने कुंडली में देखना है कि कोई राशि तुल्य नमाज यहां बैठा होगा। तो यहीं पर मान लीजिए नक्षत्र का फलादेश कैसे करते हैं। प्रिय मित्रों, कुंडली का जो नक्षत्र होता है, ये कुंडली का क्या होता है? बेस होता है। नक्षत्र से जो भाव, अंश, कला, विकला राशियां जो निकल कर आती हैं या नक्षत्र के समूह से निकल कर आती हैं, नक्षत्र कुंडली का क्या होता है? बेस होता है। तो प्रिय मित्रों, आपने क्या चीज देखनी है कि जैसे मान लीजिए यहीं पर नक्षत्र का फलादेश, मंगल किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब कुंडली में बुध जिस भाव में बैठा है, कुंडली में बुध महाराज जिस भाव में बैठेगा, जैसे मान लीजिए यही भाग्य भाव पर बुध महाराज बैठे हुए हैं कुंडली, आपकी कुंडली में, तो उस अंतरदशा के दौरान मंगल इस भाव का भी फल दे देगा। अगर बुध महाराज यहाँ अच्छी स्थिति पर होगा, मित्र राशि पर होगा, तो इस भाव के नवम भाव से क्या देखा जाता है? भाग्य देखा जाता है व्यक्ति का कि कब भाग्य बदलेगा। हो सकता है मंगल की दशा में आपके जीवन में कुछ बदलाव हो जाए, आपका कारोबार कमजोर है तो हो सकता है आपकी स्थिति बढ़ जाए। यह कुंडली का फलादेश करते समय आपने इतने सारे पैरामीटर को लगाकर देखना है, फिर यह हम निर्धारित करेंगे कि हाँ इनका धन कब आएगा। अगर प्रिय मित्रों नीच का ग्रह मिला तो खराब है, अगर
उसका स्वामी भावेश मिला नीच का खराब है, अगर पाप कर्त्री में मिला तो खराब होगा, अगर 6 8 12 का मिला तो खराब होगा। दूसरी चीज जानिए कुंडली में अस्त वाली स्थिति को भी जान लेते हैं। प्रिय मित्रों, अस्त वाली चीज कैसे देखते हैं? अगर प्रिय मित्रों आप अगली वीडियो को देखना चाहते हैं कि ग्रह की स्थिति कैसे बलवान वाली स्थिति होती है